वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 10 इंग्लिश एनसीईआरटी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर 7 द नेकलेस। मटिल्डा मटिल्डा इज़ इन्वाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। तो मटिल्डा कौन है? मटिल्डा एक प्रिटी यंग लेडी है जिसको एक ग्रैंड पार्टी में जाने का मौका मिलता है। शी हैज़ अ ब्यूटिफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। तो उसके पास पहनने के लिए सुंदर सुंदर कपड़े तो हैं पार्टी में पहनने के लिए, मगर ज्वेलरी नहीं है। शी बोरो अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड एंड लूजेज इट। तो इसी कारण वो अपनी सहेली से एक हार उधार लेती है लेकिन उसे खो देती है। वॉट हैपन्स देन? तो फिर क्या होता है? तो ये जो स्टोरी है ये मैटिल्डा लुइसल के बारे में है और वो बहुत खूबसूरत यंग लेडी थी। She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. तो क्लर्क्स होते हैं जो ऑफिशियल वर्क जैसे अकाउंट्स का वर्क देखते हैं, मुंशी जिन्हें कहते हैं उनको क्लर्क बोला जाता है। शी यहाँ मैटिल्डा लुइसल को बोला गया है, तो यहाँ मैटिल्डा लुइसल की बात हो रही है जो उन खूबसूरत जवान लेडीज़ में से एक थी जिसका जन्म बदकिस्मती से क्लर्क्स की फैमिली में हुआ था। She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man, either rich or distinguished. तो उसके पास देने के लिए ना तो दहेज था, ना ही कोई उम्मीद थी और ना ही कोई ऐसा जरिया था जिससे वो किसी ऐसे आदमी से मिल पाती जो अमीर हो, उसे जाने या प्यार करे या उससे शादी करे। And she allowed herself to marry a pretty clerk in the office of Board of Education. इसी कारण उसने एक ऐसे व्यक्ति से शादी करने के लिए हाँ कर दी जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में मामूली सा क्लर्क था, बहुत ज़्यादा पैसे वाला नहीं था। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। तो वो जो लड़की थी वो साधारण सी थी मगर खुश नहीं थी। शी सफर्ड अनसेंसली फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरी। तो वो हमेशा इस बात से कष्ट में रहती थी निरंतर। इनसेंसिटिवली मीन्स होता है कॉन्टिन्यूअस। तो वो हमेशा ही परेशान रहती थी, ये सोचती थी कि उसका जन्म जो है लग्जरीज़ के लिए, डेलिकेसीज़ के लिए, यानी शान शौकत और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए हुआ है। शी सफ़र्ड फ्रॉम पोवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। और वो जिस फ्लैट में रहती थी उसको वहाँ गरीबी से कष्ट होता था। वो अपने घर की हालत देखती थी। शैबी वॉल्स, वॉर्न चेयर। शैबी वॉल्स यानी गंदी पुरानी सी दीवारें, डर्टी वॉल्स जो होती हैं। वॉर्न चेयर यानी जो डैमेज चेयर्स होती हैं, टूटी हुई, चटकी हुई। ऑल दिस थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। और ये सारी चीज़ें उसको बहुत परेशान करती थी और उसको इसी बात से गुस्सा आता था। अपनी हालत देख के वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। When she seated herself for dinner opposite her husband, और जब वो लोग रात के भोजन के लिए एक साथ बैठते थे, यानी वो अपने हस्बैंड के सामने बैठती थी, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie. I know nothing better than that." तो उसका पति जो है वो हर हाल में खुश होता था और अनकवर्ड द ट्यूरिन का मतलब होता है भोजन की थाली उठाता था और जो भी कुछ होता था और उसे देखकर कहता था, व्हाट अ गुड पॉट पाई। कितनी बढ़िया पॉट पाई है, आज से पहले मैंने कभी ऐसी नहीं खाई। मैं नहीं जानता कि इससे बेहतर खाना भी हो सकता है। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, लेकिन मैटिल्डा तो शानदार डिनर्स के बारे में सोच रही होती थी। ऑफ शाइनिंग सिल्वर यानी जो चांदी के बर्तनों में परोसा गया हो। शी थॉट द एग्जीक्यूटिव फूड सर्व्ड इन मार्वलिश डिशेस। उसका विचार था कि जो खाना बहुत शानदार तरीके से एग्जीक्यूटिव मीन्स होता है शानदार, और मार्वलिश डिशेस में परसा जाता है वही बढ़िया होता है। शी हैड नीदर फ्रॉक्स और नॉट ज्वेल, नथिंग। उसके पास ना तो बढ़िया फ्रॉक्स थे, ना ही बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े थे, ना ही ज्वेलरी थी, कुछ नहीं था। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग, लेकिन उसको तो हमेशा से यही सब चीज़ें पसंद थी। तो मटिल्डा जो थी वो काफ़ी महत्वाकांक्षी थी। उसका मन था कि वो पैसे वाली दुनिया में जन्म ले जहाँ पर लोग अमीर हों, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हों। लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि उसका जन्म एक ऐसे घर में हो गया जहाँ पैसे नहीं थे, मिडिल क्लास फैमिली में हो गया और उसके सपने जो थे वो पूरे नहीं हो पाए। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट। मटिल्डा की एक दोस्त थी, बहुत अमीर दोस्त थी जो उसके साथ कॉन्वेंट में पढ़ती थी।
हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, और जिसके पास जाना मैटिल्डा बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। शी सफ़र्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, और वो जब उसके पास से लौट कर आती थी तो वो ज़्यादा कष्ट में हो जाती थी। क्यों? क्योंकि जब उसके पास वो जाती थी तो जिस तरह का जीवन उसकी फ्रेंड जी रही होती थी, उसको भी बिल्कुल वैसे ही जीवन चाहिए था, ऐशो आराम वाला। लेकिन वो नहीं कर पाती थी ये सब, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, और वो दिन भर रोती रहती थी इसी निराशा के साथ कि उसके पास ये सब चीज़ें क्यों नहीं हैं। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवलप। तो एक शाम की बात है, उसका जो पति है अपने हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा लेकर घर में आया। इलेटेड मीन्स होता है वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, बहुत खुशी से उत्सुकता के साथ वो एक बड़ा सा लिफाफा लाया। हेयर ही सेड, हेयर इज समथिंग फॉर यू। और उसने अपनी पत्नी को बुलाते हुए कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया, मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. तो उसने तुरंत उस लिफाफे में से एक प्रिंटेड कार्ड निकाला, इनविटेशन कार्ड, जिस पे लिखा हुआ था द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रामपुनी आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस लोइसल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। तो जैसे कार्ड में इनविटेशन होता है उसमें डेट टाइम वगैरह मेंशन किया होता है, तो मिस्टर एंड मैडम लुइसल को इनवाइट किया गया था उस पार्टी के लिए। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" तो इससे पहले कि वो उस कार्ड को देख के खुश होती, जैसा कि उसका पति सोच रहा था, उसको उम्मीद थी कि वो खुश होगी, उसने उस इनविटेशन कार्ड को फेंक दिया और बड़बड़ाते हुए बोली अपने पति से, क्या लगता है तुम्हें, मुझे क्या लगेगा इसको दे के? आई वॉन्ट विद दैट, मैं इससे क्या चाहती हूँ? बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मुझे लगता है मेरे विचार से कि तुम इसे देख के खुश होगी। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज़ वन ओकेजन एंड अ फाइन वन। तो उसके पति ने बोला कि तुम कभी भी बाहर नहीं जाती हो और ये एक ऐसा मौका है, एक बढ़िया मौका, जिससे तुम बाहर जाओ, लोगों से मिलो, और तुम ऐसे ही तो चाहती थी। एवरीबडी विच इज़ वन एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट। तो और ये भी बताया कि ऑफिस में बहुत लोग ऐसा चाह रहे थे कि उनको ये इनविटेशन कार्ड मिले, और लेकिन ये केवल सिलेक्टिव लोगों को मिला, सारे एम्प्लॉयज़ को नहीं मिला। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर। तुम देखोगी कि वहाँ पर पूरा ऑफिस वर्ल्ड वहाँ पर होगा, बड़े बड़े लोग होंगे, जाने माने लोग होंगे, और तुम उनसे मिलोगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। शी लुक्ड एट द एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली। तो उसने अपने पति की तरफ बड़ी इरिटेटेड आइज से देखा और बड़ी बेसब्री के साथ ये कह दिया, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट। तो तुम्हें लगता है मेरे पास इस तरह की पार्टी में पहनने के लिए कुछ है? क्या पहनूंगी मैं? ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड। अब उसके पति ने ये तो सोचा ही नहीं कि वो क्या पहनेगी, इसलिए वो हकलाते हुए बोला, स्टैमर्ड मतलब जो शब्द लड़खड़ाते हुए आवाज़ निकलती है, बोला, वाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन वी गो टू द थिएटर। तो उसने कहा, क्यों, तुम वो ड्रेस पहन लो ना जो हम लोग थिएटर मूवी देखने गए थे, वो ड्रेस बहुत अच्छी है। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी। तो उसने कहा, क्या वो ड्रेस मुझ पर बहुत अच्छी लगेगी? ही वॉज साइलेंट, स्टुपिफाइड इन डिसमे। अब वो चुप हो गया, शांत हो गया, बिल्कुल सन्न रह गया निराशा से, एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग। जब उसने देखा कि उसकी पत्नी रो रही है तो वो चुप हो गया। ही स्टैमर्ड, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर। और फिर वो हकलाकर बोलने लगा, क्या बात है? बाय अ वॉयलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वैक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड इन काम वॉइस। अब उसने काफ़ी एफर्ट दिखा के अपने आंसुओं को, अपने गुस्से को, वैक्सेशन मीन्स होता है एंग्रीनेस, गुस्सा, उसको कंट्रोल किया और बड़ी काम आवाज़ में, शांत आवाज़ में बोली, अपने चेहरे से आंसू पोंछते हुए। वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स का मतलब है कि जो वो रो रही थी तो उसने अपने आंसू पोंछे और बोली, नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कांट गो टू दिस अफेयर। उसने कहा, भाई देखो मेरे पास कपड़े तो हैं नहीं, इसलिए मैं इस अफेयर में नहीं जा सकती, इस ओकेजन पे नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कलीग्स हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई। तो तुम ये जो इनविटेशन कार्ड है ये अपने किसी और कलीग को दे दो जिसको ये मौका नहीं मिल पाया है, जिसकी पत्नी
के पास इसमें फिट होने के लिए, मतलब उसके पास कपड़े वपड़े हों और वो यहाँ जा सके, उनको दे दो। ही वॉज ग्रीव्ड। अब उसका पति बहुत दुखी हुआ, बट आंसर्ड, लेट अस सी मैटिल्डा। लेकिन फिर भी उसने उत्तर दिया, अच्छा चलो देखते हैं मैटिल्डा क्या हो सकता है। हाउ मच वुड आ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट। तो फिर तो मुझे ये बताओ कि एक सुटेबल कॉस्ट्यूम, एक ड्रेस की क्या कॉस्ट होगी। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल, जो इस ओकेजन के लिए सूटेबल भी हो और साधारण सी हो और ज़्यादा महंगी ना हो। तो एक कम से कम दाम पर कौन सी ऐसी ड्रेस आ सकती है, ये बताओ। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स थिंकिंग ऑफ अ सम। अब जो उसकी पत्नी थी वो कुछ सेकेंड्स के लिए सोचने लगी कि क्या एक दाम बताऊं, क्या एक अमाउंट बताऊं। शी कुड आस्क विदाउट ब्रिंगिंग विद इट इमीडिएट रिफ्यूज़ल, जिससे वो तुरंत ना कर दे, मतलब इतना बड़ी रकम भी ना बता दूं कि वो बिल्कुल इनकार कर दे। एंड फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन, या फिर वो डर के बिल्कुल मनाही कर दे, फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, क्योंकि वो एक क्लर्क था और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बहुत महंगी ड्रेस ला सकता। फाइनली शी सेड इन द हेजिटेटिंग वॉइस। आखिरकार मटिल्डा ने हिचकिचाते हुए कहा, आई कांट टेल एग्जैक्टली, मैं तुम्हें ठीक ठीक तो नहीं बता सकती कि कितने की आएगी, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक और टू कवर इट। तो ये स्टोरी फ्रांस की है, पेरिस की। तो वहाँ पर फ्रैंक चलते हैं और एक फ्रैंक बराबर लगभग 80-82 रुपये, यानी 80 या 82 रुपीज़ होते हैं, इंडियन रुपीज़। तो 400 का मतलब हो गया 30 से 32 हज़ार रुपये। तो उसने कहा 30 से 32 हज़ार रुपये में मेरी ड्रेस आ जाएगी। ही टर्न अ लिटिल पेल। अब वो बिल्कुल चेहरा उसका पीला पड़ गया, इतने सारे पैसे उसने बोल दिए। फॉर ही हैड सेव जस्ट दिस सम टू बाय अ गन। अब उसने ये पैसे जो थे वो अपने लिए जोड़ के रखे थे, संभाल के रखे थे, कि जिससे वो एक बंदूक खरीद सके, जो अगली गर्मी में जो उनके दोस्त थे उनके साथ वो हंटिंग पार्टी, मतलब शिकार के लिए जाने वाला था, और उसके लिए उसने रोक रखे थे। नेवरदलेस ही आंसर्ड, वेरी वेल। फिर भी उसने उत्तर दिया, अच्छा ठीक है, बढ़िया। आई विल गिव यू 400 फ्रैंक, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दे दूंगा, बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, लेकिन कोशिश करना कि सबसे सुंदर ड्रेस तुम लेकर आओ। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड। अब वो दिन आ गया जब वो पार्टी थी, ओकेजन था। मैडम लुइसल सीम्ड सैड। लेकिन जो अभी मैडम लुइसल कौन है, मैटिल्डा, वो अभी भी दुखी दिख रही थी, डिस्टर्ब दिख रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान, एंसियस। क्यों? नेवरदलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, क्योंकि उनकी जो ड्रेस थी वो तो तैयार थी। हर हस्बैंड सैड टू हर वन इवनिंग, व्हाट इज़ द मैटर विद यू। तुम्हारे कपड़े तो तैयार हैं, लेकिन क्या बात है। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 और 3 डेज। लेकिन तुम्हारा जो बिहेवियर है वो मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है 2-3 दिन से। एंड शी रिस्पॉन्डेड। तो फिर उसने बताया, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल। तो उसने बताया, मैं काफ़ी चिंतित हूँ क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए ज्वेलरी नहीं है। नथिंग टू एडॉर्न माई सेल्फ विद। एडॉर्न माने सजाना। तो मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे मैं उस ड्रेस के साथ सज सकूँ, अपने आप को सजा सकूँ, पहन सकूँ। आई शैल हैव अ पॉवर्टी स्ट्रिकिंग लुक। और मैं अगर कुछ नहीं पहनूंगी इतनी सुंदर ड्रेस के संग तो मेरी गरीबी छलकेगी, मैं गरीब दिखूंगी वहाँ पे। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस पार्टी में नहीं जाना चाहिए। ही रिप्लाइड, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स। तो उसके पति ने कहा कि अब तो फूलों का सीज़न चल रहा है, तो तुम नेचुरल फ्लावर्स जो हैं उस कुछ पहन लो, लगा लो, अच्छी लगोगी। इन दिस सीज़न दे लुक वेरी चिक। क्योंकि इस सीज़न में वो काफ़ी ज़्यादा सजावटी लगते हैं, काफ़ी सुंदर दिखते हैं। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड। नो, शी रिप्लाइड। वो बिल्कुल भी मानी नहीं और उसने नहीं के शब्द में उत्तर दिया, कि उसने कहा, नहीं, मुझे फूल नहीं। देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग दैन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमेन। उसने कहा, नहीं, मुझे इससे ज़्यादा अपमानजनक क्या होगा। ह्यूमिलेट मतलब शर्मिंदा होना, कि एक खुशबू जो है वो सब अमीर औरतों के बीच में फैलेगी फूलों की, और इससे ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग और क्या हो सकता है कि सब ज्वेलरी पहनेंगी और मैं फूल पहन के जाऊंगी। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर। तो उसके पति ने चिल्लाते हुए कहा कि हम लोग कितने बेवकूफ़ हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉइस्टर्स एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल्स। तो उसने कहा, तुम जाओ अपनी सहेली के पास, उसके पास तो बहुत सारी ज्वेलरी है, उससे थोड़ी सी ज्वेलरी उधार ले लो। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय।
अब वो खुशी से चिल्लाई। इट्स ट्रू, शी सैड। उसने कहा हाँ ये तो सच है। आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मेरे को ये आइडिया क्यों नहीं आया, मैंने क्यों नहीं सोचा इस बारे में। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, और अगले ही दिन वो अपनी दोस्त के घर गई। रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और वहाँ जाके उसने अपनी दुख की जो कहानी थी वो सुनाई कि मेरे पास ड्रेस तो है पर ज्वेलरी नहीं है। मैडम फॉयस्टर्स वेंट टू हर क्लोजेट। अब मैडम फॉयस्टर ने जब उसकी बात सुनी तो वो अपनी अलमारी की तरफ गई, टुक आउट अ लार्ज ज्वेल बॉक्स, और वहाँ से एक बड़ा सा ज्वेलरी का डिब्बा लेकर आई। बॉट इट, ओपनड इट, लाई और उसके सामने खोला और कहा चूज़ माई डियर, और बड़ी खुशी से कहा कि सेलेक्ट कर लो, चूज़ कर लो, उसमें से चुन लो जो तुम्हें पसंद हो। सी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट, तो शुरू शुरू में तो उसने कुछ हाथ में पहनने के लिए कड़े देखे। देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, फिर उसने अपने आप में गले पे एक मोतियों का हार लगा के देखा। देन अ वेंटीन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, और फिर उसने जो और सारी गोल्ड की ज्वेलरी थी वो सब देखी। She tried the jewels before the glass, hesitated, but could neither decided to take them or leave them. तो उसने कोशिश की आईने के सामने सारी ज्वेलरी लगाकर, झिझकते हुए उसने बोला, क्योंकि वो ना तो डिसाइड कर पा रही थी किस चीज़ को ले और किसे छोड़ दे। देन शी आज, तो उसने पूछा हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास कोई और ज्वेलरी नहीं है। वाई यस, तो मैडम फॉस्टर ने बोला हाँ हाँ है, तुम खुद देख लो। आई डू नॉट नो वॉट विल प्लीज़ यू, मुझे नहीं पता कि तुम्हें कौन सी ज्वेलरी पसंद आएगी। सडनली सी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स, तो अचानक मैटिल्डा को एक काले रंग के सैटिन बॉक्स में एक बहुत सुंदर सा डायमंड का नेकलेस दिखाई पड़ा। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, और उसके हाथ काँप रहे थे। ट्रेम्बल मतलब कपकपाना, जब उसे बाहर निकाल रही थी। शी प्लेस्ड इट अबाउट हिज थ्रॉट अगेंस्ट हर ड्रेस, उसने अपनी ड्रेस के साथ अपने गले पर उसे लगाकर देखा और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंजाइटी, फिर उसने झिझकते हुए, पूरी चिंता के साथ एक झिझकती हुई आवाज़ में बोला कुड यू लैंड मी दिस, ओनली दिस, तो उसने कहा क्या तुम मुझे केवल ये दे सकती हो। वाई येस सर्टेनली, तो मैडम फॉस्टर ने बोला हाँ ठीक है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर समय पर लौटा देना। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, और तो वो अपनी दोस्त के गले ही लग गई। एम्बेरस्ड हर विथ पैशन, बड़े ज़ोर से उसे गले लगा लिया। देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, और फिर अपने खजाने के साथ, उसके लिए तो खजाने से कम नहीं था, वहाँ से चली गई। द डे ऑफ बॉल अराइव्ड, अब वो दिन आ गया जिस दिन पार्टी थी। मैडम लुइसल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, मैडम लुइसल को पूरी तरह से सफलता मिल गई थी। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। अब वो सबसे सुंदर लग रही थी, शानदार लग रही थी, उसके चेहरे पर स्माइल थी और पूरी तरह से खुशी थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, जितने आदमी उस पार्टी में थे सब उसे नोटिस कर रहे थे। आस्क्ड हर नेम एंड वांटेड टू बी द प्रेजेंटेड, अब उसका नाम पूछ रहे थे और चाहते थे कि कोई उसे उसे इंट्रोड्यूस करवाए। यानी जब पार्टी में कोई ऐसा इंसान हो जिसे आप नोटिस करो तो आप चाहते हो कि उससे इंट्रोडक्शन हो जाए, आप उससे बातचीत करो। तो मैडम लुइसिल से हर जो व्यक्ति था वो बात करना चाह रहा था। शी डांस्ड विद एंथुसियाज्म, इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, अब वो खुशी से नाच रही थी। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल द एडमायरेशन, उसे कुछ भी नहीं याद था, केवल जो एडमायरेशन मिल रहा था, उसे प्रशंसा मिल रही थी, केवल उसे वही याद थी। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट ऑफ हर हार्ट, अब चाहती तो वो यही थी जो इतने समय से चाहती थी, वो चीज़ पूरी हो गई थी तो वो बहुत खुश थी। शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock, अब लगभग 4 बजे, सुबह के 4 बजे वो अपने घर को जाने के लिए तैयार हुई। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ अस्लीप इन अ वन ऑफ द लिटिल सलून सिंस मिडनाइट, तो उसका जो पति था वो थक के आधी रात को किसी एक कमरे में, इतना बड़ा हॉल था, कहीं एक कमरे में लिटिल सलून में जाकर सो गया था। विथ 3 other जेंटलमैन, उसके साथ और भी 3 जेंटलमैन थे जिनकी पत्नियां उस रात एंजॉय कर रही थीं पार्टी को। ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर एंड मॉडस्ट रैप, दे हैड कैरिड दोज पोवर्टी क्लैश्ड विद द एलिगेंस ऑफ बॉल कॉस्ट्यूम, अब उसके पति ने उसको एक चीज़ ओढ़ने के लिए दी। रैप मतलब यहाँ शॉल से है कि कोई ऐसा कपड़ा जो अपने बदन पर डाल लीजिए ढकने के लिए, तो उसने उसको ओढ़ने के लिए दिया, लेकिन उस कपड़े से उसकी गरीबी छलक रही थी।
इतनी सुंदर, इतनी शानदार बॉल कॉस्ट्यूम था, पार्टी का जो कॉस्ट्यूम था, और उसके साथ वो शॉल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। शी विश्ड टू हरी अवे इन ऑर्डर टू बी नोटिस्ड। तो मैटिल्डा नहीं चाहती थी कि कोई भी उसको उस पुराने से कपड़े के साथ देखे, कोई भी रिच वुमेन उसे नोटिस करे। इस कारण वो वहाँ से बहुत तेज़ी से जाने के लिए सोच रही थी। लॉयसल डिटेन्ड हर। वेट, सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। तो लॉयसल ने कहा, जाओ मत, रुको, मैं अभी कैब को बुला ही रहा हूँ। कैब यानी टैक्सी। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली। लेकिन उसने एक ना सुनी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे उस कपड़े के साथ, उस रैप के साथ देखे। तो उसने तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरी। When they were in street, अब वो दोनों सड़क पर पहुंच गए। They found no carriage, उनको जाने के लिए कोई भी बग्घी, कैरेज मतलब होता है घोड़ा गाड़ी, नहीं मिल रही थी। They began to seek for one, अब वो एक एक करके ढूंढने लगे, तलाशने लगे। सीक माने झांकना। Hailing the coachman whom they saw at the distance, तभी उनको एक कोचमैन, एक गाड़ीवान दिखाई पड़ा जो थोड़ी ही दूरी पर था। They walked along towards the river, अब वो लोग साथ साथ चलने लगे। होपलेस एंड शिवरिंग, तो नदी के किनारे ना उम्मीद होकर, कांपते हुए। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेज दैट वंस सी इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल। आखिरकार उन्हें एक पुरानी सी कैरेज मिली, बग्घी मिली, जो अक्सर पेरिस की उन रातों में देखी जाती थी, क्योंकि वो बहुत पुरानी थी तो रात में ही चलती थी। इट टुक दैम एज फार एज देयर डोर, अब वो बग्गी जो थी वो उनको उनके दरवाजे तक पहुंचा दी। दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट, अब वो इतने ज़्यादा थके हुए थे तो वो अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़े। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, अब जब वो अपने घर पहुँचे तो मैटिल्डा के लिए सब चीज़ ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वो इतनी शानदार पार्टी थी लेकिन अब तो ओवर हो गई थी। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी ऑफिस बाय 10 o'clock। इस सब चीज़ों के साथ मैटिल्डा के हस्बैंड को, मिस्टर लुइसल को, ये याद आया कि उसको कल 10 बजे सुबह ऑफिस भी पहुंचना है। शी रिमूव्ड द रैप फ्रॉम हर शोल्डर फ्रॉम द ग्लास, अब आईने के सामने एक बार मैटिल्डा चाहती थी कि एक नज़र फिर से देख ले और देखी कि वो कैसी लग रही है, इससे पहले कि वो कपड़े उतारे। तो उसने जो अपने शरीर पर रैप था, शॉल थी, उसको उतारा। फॉर अ फाइनल व्यू टू हर सेल्फ फॉर हर ग्लोरी, अपनी खुशी के लिए एक आखिरी नज़ारा देखना चाहती थी। सडनली शी अटर्ड अ क्राई, अचानक वो बहुत तेज़ी से चिल्लाई। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, क्योंकि जो उसका हार था वो उसके गले में नहीं था। अब ये देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो ये तो हो गया चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।